सोनीपत में किसान लगातार अपनी परंपरागत खेती को छोड़कर अब दूसरी खेती की तरफ जा रहे हैं और एक ऐसे किसान से आज मिलवाते हैं जो हम ये कहें कि प्यार की निशानी आज के समय गुलाब के फूल को माना जाता है, या फिर ये कहा जाता है कि कोई भी उत्सव होता है तो उसमें फूल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो तस्वीरें सबसे पहले किसान के खेत की। ये खेती जो है, इन्होंने अपनी परंपरागत खेती 10 साल पहले छोड़ दी थी और गुलाब के फूल, जो कि हम ये कह सकते हैं कि एक प्यार की निशानी माना जाता है, गुलाब के फूल और गेंदे के फूल की खेती पिछले 10 साल से कर रहे हैं। और जो मुनाफा है इनका, वो प्रति एकड़ 3 से 4 लाख रुपए बताया है कि इनका मुनाफा है। और अन्य किसानों के लिए गांव बहियापुर में प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं कि वो अपनी मोटी खेती को छोड़कर, जिसमें गेहूं और ये कहें हम धान और इसके अलावा अन्य खेतियों को छोड़कर अगर अलग खेती करे तो शायद हम ये कह सकते हैं कि खेती टोटे का नहीं बल्कि मुनाफे का सौदा हो सकता है। किसान राजेश जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। कैसे रुझान आपका फूलों की तरफ हुआ? क्योंकि हमारे यहाँ तो ये खेती ज़्यादा रहती है कि अब गेहूं उगा लिए हैं, फिर उसके बाद धान लगा दिए गए हैं, लेकिन अपनी परंपरागत खेती छोड़ी तो गांव वालों ने विरोध नहीं किया? नहीं जी, जैसे कभी धानों में बीमारी आ गई, आग लगानी पड़ती थी पराली पे कर, मतलब वो होता है। और इसमें रोजाना की बचत से अपना गेंदे का खुद बीज बनाया, खुद अपने गुलाब की टहनी की कटाई करी और मैं खुद ही लगा लेता हूँ। ना गाजीपुर या ना वो गंगानगर से कहीं से भी मैं पेड़ नहीं लेता, ये मेरी खुद की कलम बनाई हुई है। खुद का गेंदे का बीज बनाया हुआ है, 1.5-2 लाख के करीब का तो गेंदे का हो लिया। और अब गुलाब 40-50 हज़ार का हो लिया। 6-5 महीने अभी मैंने लगाए हुए हैं। और ये गुलाब की तो 10 साल के करीब की खेती है। तो आप हिसाब लगा लो अगर भाई कितनी बचत है उस खेती में, क्या बचत खेती है। कैसे शुरुआत की? क्योंकि अपनी खेती छोड़ने के वजह आपको ये लगा होगा कि कैसे फूलों की खेती होगी, कैसे कहाँ से फूल आएंगे, कैसे बिकेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये होता है कि ज़्यादा सब्जी उगा ली जाती है, लेकिन फूल एक अलग ही खेती हो जाती है। तो शुरुआत कैसे की थी आप? जैसे जी, एक तो हमारे गांव के नज़दीक लगा रहे थे, फिर जैसे शहर में जाते कोई भी वो होता तो बहुत बहुत पैसे ले लेते थे। एक दिन ऐसे ही मंडी में चले गए और वहाँ से देखा हाँ भाई। और एक साथी और से मेरा मालचे से था और उसने बताया कि इतनी बचत है। और फिर यहाँ से मैंने शुरुआत कर दी। फिर तो सब्जी भी छोड़ दी और धान गेहूँ की खेती भी बहुत कम कर दी। मैं गेंदे पे और गुलाब पे ही जोर देता हूँ। प्रति एकड़ कितनी बचत है, कितना मुनाफा आ जाता है? जी, मौसम के उसमें भी कई बार मौसम मार गिर देता और लेकिन फिर भी गेंदे में अब की बार मेरा 1.5 लाख का जिस खेत में खड़ा हूँ वो हो चुका है। 10-20 हज़ार का 30 हज़ार का तो मैं और भी लगा रहा हूँ। 50 हज़ार का 4-5 महीने गेंद गुलाब न होए। 10 साल की ये खेती है, फिर गुलाब की बचत मेरे को होने लग जाएगी। 10 साल तो कम तक खेती है ये। तो और इसमें गेहूं की, पहले मैंने गेहूं लगाया, उसके बाद अपने खेत दूसरे तक कटिंग की, गुलाब की डंडी काट कर वो पौधे तैयार कर ली। फिर मैंने गेंदा लगा दिया, 3 खेती कर ली। यानी कि मेरे को अब तक 2.5-3 लाख रुपये साल भर में, अभी तो साल 2 महीने और बचे हैं, मेरे को बच जाएंगे। और अन्य किसानों को क्या कहना चाहिए? मैं तो भाई सबको चाहूँ कि भाई इस मोटी खेती की बजाय अपना जो छोटे जमींदार हों तो जरूर आए इसमें। उसी में गुजारा हो सकता है। कहीं भी 10-20 हज़ार की नौकरी की बजाय किले मगर सही ढंग से करे तो उसे नौकरी तय्यबद का है। तो किसान राजेश का मैसेज वही है कि अगर खेती, अपनी परंपरागत खेती को छोड़ा जाए तो किसान एक मुनाफे की खेती को बदल कर सकता है। मैसेज वही है कि मुनाफा फूलों की खेती से बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसके अलावा खेती वो और भी कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी मुख्य खेती फूलों की ही है, जिसे वो लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। सोनीपत के गांव बहियापुर से नितिन अंतिल, न्यूज़ 18।